गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 के क्षितिज भाग 1 के पाठ 2 लहसा की ओर पाठ का तीसरा और अंतिम भाग पढ़ेंगे। इस पाठ में हम लेखक की शेख विहार की यात्रा और वहाँ के मठों की जो व्यवस्था है उसके बारे में जानेंगे, बौद्ध भिक्षुकों के बारे में जानेंगे, वहाँ की जागीर व्यवस्था के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो लेखक जो है टिहरी का विशाल पहाड़ों से घिरा था और एक टापू था जिसे टिहरी समाधिगिरी कहा जाता है। वे वहाँ पर जो है सुमति जो है अपने यजमानों से मिलना चाहते थे, लेकिन लेखक उनको यजमानों के पास जाने से मना कर देते हैं। सुमति बोध गया से लाए हुए पताकाओं से जो है झंडों से जो है वो कपड़े की पतली पतली चीरी काटकर जो है वो ताबीज़ बनाते हैं और अपने यजमानों में बांटते हैं और उनसे जो है प्राप्त पैसों से उनकी आर्थिक व्यवस्था पूरी हो जाती है। ठीक है, तो लेखक बताते हैं कि सुमति उनको जो है क्योंकि लेखक उनको सुमति को मना कर देते हैं अपने यजमानों से मिलने के लिए, और इस बार जब लोगों की यात्रा आगे बढ़ती है तो लेखक को सुमति शेख विहार की ओर चलने के लिए कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उनके यहाँ पर भी शेख विहार में भी जो है सुमति के बहुत सारे यजमान थे और वो यहाँ पर अपने यजमानों से मिलना चाहते थे। तो लेखक जो है जो यात्रा कर रहे थे वो 10-11 बजे के लगभग तेज़ धूप में आगे बढ़ते चल रहे थे। यहाँ से सुमति ने एक आदमी से मिलने का बहाना लेकर शेख विहार की ओर चलने को कहा, क्योंकि यहाँ पर भी उनके बहुत सारे यजमान थे। लेखक अब तिब्बत की जो जागीर व्यवस्था है उसके बारे में बता रहे हैं कि तिब्बती ज़मीन जो है छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी। इन जागीरदारों का काफ़ी बड़ा हिस्सा मठों की देखरेख में था। यहाँ के जो बौद्ध धर्म के जो मठ थे, बहुत सारे बौद्ध धर्म के मठ थे और इनकी जो देखभाल जो है ये बौद्ध धर्म के जो मठ के जो भिक्षुक होते थे वो ही करते थे। ठीक है, और ये जागीरदार में बेगार मजदूरी से अपनी अपनी जागीरों पर खेती करवाते थे। समय समय पर खेतों का प्रबंध देखने के लिए भिक्षुक आते रहते थे और यहाँ पर भिक्षुकों का सम्मान जो है एक राजा की तरह था। यहाँ के गांव के लोग जो थे वो उनका सम्मान जो है राजा की तरह करते थे। यहाँ पर शेख विहार में जो है लेखक की मुलाकात जो है यहाँ पर नमसे नाम के एक भिक्षुक से होती है। शेख विहार की खेती के मुखिया भिक्षुक नमसे बड़े ही भद्र पुरुष थे। लेखक को भिखमंगे के वेश में देखकर भी शंकर की खेती के मुखिया नमसे ने उनसे वो बहुत प्रेम से मिलते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और यहाँ की व्यवस्था के बारे में उनको बताते हैं। यहाँ के जो मंदिर है, जो बौद्ध मंदिर है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, यहाँ एक अच्छा बौद्ध मंदिर था जिसमें कुंजर बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी और ये पोथियाँ हस्तलिखित थी और बहुत ही मोटे मोटे कागज़ों पर लिखा हुआ था, जिनका वज़न 15-15 सेर से कम नहीं था। और लेखक राहुल सत्यान जी को यहाँ के मंदिरों के दर्शन तो करना ही था, यहाँ के बौद्ध धर्मों के जो भिक्षुक थे उनसे मिलना था और बौद्ध धर्म के बारे में और जानकारी प्राप्त करनी थी, मंदिरों के दर्शन करना था और यहाँ पर सबसे बड़ी बात उनको बौद्ध धर्म की प्राचीन पोथियाँ मिल जाती है। और लेखक इस बार अपने मित्र सुमति को उनके यजमानों के पास जाने की अनुमति दे देते हैं और स्वयं उन पोथियों को पढ़ने में लग जाते हैं।
ठीक है, देखते हैं। लेखक सुमति अपने यजमानों से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना बनाकर शेख विहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथ में बटी थी। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथ में था। मठों में बहुत सारे बौद्ध भिक्षुक होते थे और यही जो है, इनमें से जो प्रमुख होते थे वो इन जागीरों की देखभाल करते थे। और यहाँ पर बहुत सारे लोग बेगार मिल जाते थे और वो जो है खेती करते थे। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता था, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते थे। यहाँ लेखक शेख विहार की खेती के मुखिया भिक्षुक नमसे से मिले, जिनका स्वभाव बहुत अच्छा था। और इस समय लेखक जो है एक भिखारी के वेश में थे, लेकिन फिर भी जो है नमसे उनके साथ बहुत प्रेम से मिलते हैं और उनको यहाँ के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। बौद्ध धर्मों के बारे में, उनके बौद्ध मंदिरों के बारे में उनको जानकारी देते हैं, ग्रंथों के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है, और यहाँ की जो व्यवस्था है उसके बारे में उनको बताते हैं। तो लेखक शेख विहार की खेती का मुखिया भिक्षुक नमसे से मिले, जिनका स्वभाव बहुत अच्छा था। वहाँ एक मंदिर में लेखक को बुद्ध वचनों की हस्तलिखित 103 पोथियाँ, हस्तलिखित मतलब उस समय जो है पांडुलिपियाँ होती थी, हाथ से लिखा जाता था, ग्रंथों को जो है हाथ से लिखा जाता था और वो हाथ से बने हुए जो मोटे मोटे कागज़ होते थे उन पर जो है ये ग्रंथ लिखा हुआ था। तो हस्तलिखित 103 पोथियाँ मिल जाती, जिसे लेखक पढ़ने में लग जाते हैं। इसके लिए उन्हें अच्छा खासा समय चाहिए था, काफ़ी समय चाहिए था, क्योंकि 103 पोथियाँ थी और इन पोथियों को पढ़ने के लिए भी लेखक को काफ़ी समय लग जाना था। इसीलिए जो है लेखक सुमति को, जो उनके गाइड थे, उनको उनके यजमानों के पास जाने की अनुमति दे देते हैं। सुमति भी बौद्ध भिक्षुक थे। वे बोध गया से बौद्ध पताकाओं लाकर उनके गंडे यानी ताबीज़ बनाकर अपने यजमानों में देते थे। बदले में उन्हें अच्छी खासी रकम मिल जाती थी। जब पताकाएं ख़त्म हो जाती तो वे उसी रंग के कपड़े से गंडे बनाकर अपने यजमानों को दिया करते थे। तो स्टूडेंट्स, ये हमने जाना कि लेखक की जो तिब्बत यात्रा थी और उसमें कितनी कठिनाइयाँ आई और कितनी ऊंचाई तक उन्हें यात्रा करना पड़ा और लेखक को कई रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन अंत में उन्हें बौद्ध धर्म से संबंधित जो है कई पोथियाँ मिलती है और वो उन पोथियों को पढ़ने में रम जाते हैं। और लेखक के जो गाइड होते हैं सुमति, जो मंगोल जाति के थे और बौद्ध भिक्षुक थे, और यहाँ पर लैसा में जो है उनके बहुत सारे यजमान थे, मतलब उनको बौद्ध धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग थे और उन्हें जो है वो बौद्ध गया में जो पताकाएं थी, झंडे थे, पताक से जो है वो कपड़े से जो है ताबीज़ बनाकर इनको बेचा करते थे। एक बात और लेखक ने यहाँ पर लिखी है कि जब बौद्ध गया से लाए हुए पताकाएं ख़त्म हो जाती थी तो सुमति जो है साधारण कपड़े, उसी रंग से मिलते जुलते साधारण कपड़े से भी ताबीज़ बनाकर वो अपने यजमानों में दिया करते थे। और लेखक ने सुमति को ऐसा करने से मना किया। क्यों? क्योंकि वो तो पताकाएं नहीं थी, वो मामूली कपड़ा था और इस तरह से अपने यजमानों को धोखा देना भी ठीक नहीं है। इसलिए लेखक जो है सुमति को इस तरह से, मतलब साधारण कपड़े से पताकाएं ताबीज़ बनाकर अपने यजमानों को देने से मना करते हैं। तो हमने तिब्बत लैसा की ओर पाठ पढ़ा, बहुत कुछ जाना, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा।
तो मैं इस पाठ का तीसरा और अंतिम भाग यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।